हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कक्षा 10 का समांतर श्रेणी का अपना नेक्स्ट पार्ट। तो हमने पिछले अपने जो है वीडियो में बताया था इसके क्वेश्चन 10 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे अपने जो है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, हमसे यहाँ कह रहा है कि एपी दे दिया गया है कि 3, 15, 27 और उसके बाद 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो जैसे अपने पिछले वीडियो का हमने 10वां नंबर क्वेश्चन आपको बताया था, सेम क्वेश्चन जो है 11वां नंबर भी लगाया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर। तो हमको यहाँ दे दिया गया एपी, इसकी दे दी गई है एपी क्या दिया गया 3, 15, उसके बाद कामा दे दिया गया है 27, 39 और डैश। क्या कह रहा है कि यहाँ पर का कौन सा पद उसके 54वें पद से 100 अधिक है। इस श्रेणी में कौन सा ऐसा पद है जो क्या होगा जो 54 नंबर वाला पद है उससे क्या है 132 अधिक है यहाँ पर। तो हम ये पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज अपनी जो है 5.2। तो क्या हो जाएगा, अब हमें पता तो है नहीं कि इसमें जो कौन सा पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना श्रेणी का एनुआ पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये हमने यहाँ पर मान लिया। तो एनुआ पद क्या होता है, उसको an से व्यक्त करते an जो होगा हमारा वो A54 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 132, ये हमारा अधिक है। अब ये इनको हमको बराबर करना, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 132 या तो हम जोड़ दें और या तो यहाँ से an में से क्या कर दिया जाए 132 यहाँ पर घटा दिया जाए। अब an का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो an का मान हो जाएगा यहाँ पर, देखिए श्रेणी तो यही है, इसका एनुआ पद हमसे कह रहा है और इसी का 54वां पद, तो इसका पहला पद जो होगा वही रहेगा। अब जैसे हमें फार्मूला मालूम है an इक्वल टू होता है फार्मूला a प्लस का n-1 इंटू होता हमारा d होता है। तो a क्या है हमारा इस श्रेणी का पहला पद है, n क्या है उनकी पदों की संख्या, d क्या है इसका सार्वधातुक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस श्रेणी का पहला पद तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास n-, देखिए लिखा n, तो यहाँ पे n लिखा हुआ तो यहाँ पर n ही रहेगा -1 और d का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 3 और d बराबर कितना हो जाए 15 में से हम 3 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा d का मान 12 आ जाए। तो d का मान यहाँ पर रखेंगे हम कितना 12 रख देंगे। उसके बाद इक्वल टू 54 कह रहा, तो अगर n के स्थान पे हम यहाँ क्या कर दे, n के स्थान पे हम ऐसे 54 यहाँ पर लिख दे तो a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 54 माइनस का 1 इंटू हो जाएगा हमारे पास d हो जाएगा। तो कितना होगा a के स्थान पे हम क्या रखेंगे यहाँ पर 3 और प्लस का हो जाएगा 54 माइनस 1 और d का मान तो 12 ही रहेगा और प्लस का 132 यहाँ पर आ गया इतना। तो क्या हो जाए 3 से 3 को आप काट सकते हैं क्योंकि प्लस इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएंगे यहाँ पर। तो n-1 और उसके बाद इंटू हमारे पास लिखा है 12 और इक्वल टू 54 में से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 53 और गुणे में 12 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 132, यहाँ पे इतना हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हम क्या कर सकते, देखिए 12 इसमें है, 12 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 n-1 और इक्वल टू 12 यहाँ से हमने ले लिया कॉमन तो बचा 53 और प्लस देखिए 132 में से अगर हम 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 12 दम में 120 होता है और इसके बाद यहाँ बचेगा हमारे पास 11 बच जाएगा। तो 12 गुणे 11 कितना होता है 132 होता है। अब देखिए ये 12 से 12 ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये गुणे में है, ये अभी बटे में आएगा तो चाहे बटे में इसको लाकर काट दें यहाँ पर या डायरेक्ट भी काट सकते हैं। उसके बाद n-1 और इक्वल टू यहाँ पर बच गया हमारे पास 53 और प्लस का 11। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4, 5 और 1 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो n बराबर आ गया यहाँ पर 64 और ये -1 है इधर गया तो प्लस का 1, तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 65 हो जाएगा। तो इस श्रेणी का जो हमारा क्या होगा यहाँ पर 65 नंबर वाली जो संख्या होगी वो 54 नंबर वाली संख्या से 132 जो है अधिक होगी हमारे। तो इस प्रकार से ये n का मान हमसे पूछ रहा था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसके नीचे हमको लिखना है कि श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है। अब हमारा जो है 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है
तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। कोई श्रेणी है हमारी और उनके कोई दो श्रेणी, एक श्रेणी कोई है और उसके बाद एक दूसरी श्रेणी है, तो दोनों श्रेणियाँ क्या है, भिन्न भिन्न। अब उनसे कह रहा है कि उनके जो पहली श्रेणी के जो हम 100वां पद हम ज्ञात करेंगे और दूसरी श्रेणी के जो हम 100वां पद ज्ञात करेंगे, तो उनके सार्वंतर तो जो है बराबर हमारे। अब जैसे कोई मान लेते हैं कि कोई पहली श्रेणी हमारी है 2 4 6 और उसके बाद 8 डैश है यहाँ पर, और ये दूसरी श्रेणी हमारी 1 3 5 और उसके बाद 7 डैश यहाँ पे। तो इनके बीच का ये पहली श्रेणी का जो सार्वंतर होगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। डी का मान कितना आएगा, 2 आएगा। और दूसरी वाली श्रेणी का जो सार्वंतर वो भी हमारा 2 है। तो ये कोई इस प्रकार से कोई श्रेणी होगी, जरूरी नहीं कि यही हो यहाँ पर। तो इनके दोनों के सार्वंतर हमारे समान है। पहली श्रेणी के जब इन्होंने क्या किया, 100वां पद ज्ञात किया, दूसरी वाली श्रेणी का जब हमने इन्होंने जो है 100वां पद ज्ञात किया, तो दोनों का जो 100वें पद का अंतर था वो कितना आया, 100 आया। अब हमसे पूछ रहा कि अगर इसके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करें तो कितना हमें प्राप्त होगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, अब देखिए 100वां पद हमको ज्ञात करना, और एनवां पद ज्ञात करने के लिए जैसे हम श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करते हैं, ए एन इक्वल टू, तो फार्मूला होता है ए प्लस का n-1 इंटू में होता है डी। तो एनवां पद ज्ञात करने के लिए श्रेणी का हमें पहले पद की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद सार्वंतर की ज़रूरत पड़ती है। अब 100वां पद हमसे कह रहा है तो एन के स्थान हम 100 रख देंगे, तो हमको ये तो एन का मान दिया ही यहाँ पर। तो यदि हमें सार्वंतर ज्ञात हो जाए और श्रेणी का पहला पद ज्ञात हो जाए तो हम उसका जो है एनवां पद ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 100वां पद उसका हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमको तो दिया गया यहाँ पर इनका सार्वंतर समान है, तो पहली श्रेणी का भी सार्वंतर वही होगा और दूसरी श्रेणी का भी सार्वंतर वही होगा, बस इसके पहले पद जो हैं भिन्न भिन्न होंगे यहाँ पर। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लेंगे यहाँ पर कि मानना पहली श्रेणी का प्रथम पद हमने मान लिया ए मान लिया, और उसके बाद दूसरी श्रेणी का प्रथम पद बराबर इसको मान लिया हमने बी मान लिया, और उसके बाद दोनों के सार्वंतर क्या है, समान है। दोनों श्रेणियों के सार्वंतर को हमने मान लिया यहाँ पर डी, मतलब पहली वाली श्रेणी का सार्वंतर भी हम डी रखेंगे और दूसरी वाली श्रेणी का भी सार्वंतर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर डी ही रखेंगे। अब इसका 100वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका 100वां पद क्या हो जाए, पहली श्रेणी का 100वां पद और उसके बाद दूसरी वाली श्रेणी का 100वां पद। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम श्रेणी का 100वां पद, तो 100वां पद यहाँ पर हो जाएगा, फार्मूला जैसे होता हमारा a प्लस का n-1 इंटू में d होता है, तो n के स्थान बस यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। तो ये आ जाएगा a और प्लस का 99, उसके बाद d आ गया। तो इसको हम मान ले रहे हैं यहाँ पर a n हमने कह दिया। उसके बाद दूसरी श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, तो दूसरी श्रेणी का 100वां पद, तो दूसरी श्रेणी का 100वां पद हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है फार्मूला, प्रथम पद प्लस का n-1 इंटू में होता है d। तो दूसरी वाली श्रेणी का प्रथम पद b है, तो हम एक स्थान b रखेंगे और उसके बाद 100 माइनस का ये हो जाएगा 1 इंटू में हो जाएगा यहाँ पर d आ जाए। तो कितना आ गया, b प्लस का और उसके बाद 99 d, सार्वंतर वही रखा जाए, बस प्रथम पद इसका चेंज हो जाएगा। इसको हम मान ले रहे हैं n डैश मान ले रहे हैं यहाँ पे 100, क्योंकि हम 100 यहाँ पर 100वां पद ज्ञात कर रहे थे, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो पहली वाली श्रेणी क्या हो जाएगी, a 100 और उसके बाद दूसरी बार a डैश, उसके बाद 100 हो गया। दोनों का अंतर हमसे दिया था, तो प्रश्नानुसार या दिया है क्या हो जाएगा यहाँ पर कि a 100 पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद, दोनों का अंतर हमको दे दिया गया है, कितना, 100 दे दिया गया है। अब इसका मान यहाँ रख दिए, इसका मान जो आया वो रख दीजिए। तो a प्लस का 99 d हो जाएगा और इसके बाद माइनस का यहाँ पे इसका मान कितना आया है, b प्लस का 99 d, और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये 100 हो गया। ब्रेक हटाएंगे तो a प्लस 99 d माइनस b, माइनस इसका अंदर गुणा करें तो माइनस हो जाएगा 99 d इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 100। तो 99 d से 99 d कैंसिल हो गया, क्या बचा, a माइनस का b हमारे पास बच रहा है। तो ये आ जाएगा a माइनस b बराबर हो गया 100 हो जाएगा।
तो इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर 1 मान ले रहे हैं। तो a माइनस पहली श्रेणी का पहला प्रथम पद, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, दोनों का अंतर कितना हमको प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता। अब हमसे जो कह रहा था इसका 1000वां पद का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली श्रेणी का 1000वां पद और माइनस दूसरी श्रेणी का 1000, इसको डैश यहाँ लगा देंगे। इन दोनों का अंतर हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसे हमने अभी आपको ज्ञात करना बताया कि a 100 का मान कितना, a प्लस 99d आया, मतलब 100 माइनस 1 हो गया था। उसी प्रकार से a 1000 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस का 999d आएगा। देखिए यहाँ पे 1000 रखेंगे तो 1000 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 999 ही तो बचेगा। और उसके बाद माइनस का यहाँ पर हो जाएगा, इसका a डैश 100 हमने कितना निकाला था, b प्लस का 100 माइनस 1 करके। तो अगर यहाँ पर 1000 हम रख देंगे n के स्थान पे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 999 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारा b माइनस प्लस का हो जाएगा 999 और उसके बाद ये हो गया हमारा d आ जाएगा। अब उसके बाद ब्रेकर हटाएंगे तो a प्लस का 999 और d माइनस ये b और इसके माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा 999 और उसके बाद d। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी, 999d से 999 और क्या बचा a माइनस का b। और a माइनस b का मान क्या निकाल रखा हमने, पहले 100 निकाल रखा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 1000 माइनस a डैश 1000, तो पहली श्रेणी का 1000वां पद और दूसरी श्रेणी का 1000वें पद, दोनों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। अगर उस श्रेणी का 100वें पद का अंतर हमारा 100 आता है तो उसके 1000वें पद का अंतर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 ही यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा कि श्रेणी के दोनों श्रेणी के 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अब उसके बाद हमारा जो है 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे हमारा 100 लिखा होता तो इसमें कितने अंक हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, फिर तीसरा, ये 3 अंक हो गए। 101 हो गया तो इसमें भी 3 अंक है, 102 है ये भी 3 अंक है, 103 ये भी 3 अंक, 104 ये भी 3 अंक और 105 ये भी इसमें 3 अंक। तो 100 से स्टार्ट होती है 3 अंकों वाली संख्या और उसके बाद 999 क्या होती है, ख़त्म हो, क्योंकि 1000 में कितने होते हैं अंक होते हैं, उसमें 4, 1 2 ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 अंक हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 999 पर ख़त्म हो जाएगा। तो पहली संख्या पहले हमको ज्ञात करनी थी, इनमें सबसे पहली संख्या कौन सी है। तो देखिए 105 क्या है, पहली ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाती है। तो 3 अंकों 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी हमको प्राप्त होंगी। तो पहली संख्या हमारी होगी 105 होगी और उसके बाद दूसरी संख्या क्या हो जाए, 105 में क्या के 7 प्लस कीजिए तो 100 हो जाएगा 12, ऐसे डैश डैश डैश। और अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी जो 7 से हमारी विभाजित होगी। तो 999 तो हमारा 7 से विभाजित नहीं होता, ना ही 998। तो अंतिम संख्या हमारी है 994, ये संख्या 7 से विभाजित होती है। तो पहली संख्या क्या होगी 105 जो 3 अंक की भी है और 7 से विभाजित हो जाती है। दूसरी संख्या होगी हमारी 112 होगी और उसके बाद तीसरी वाली संख्या हमारी हो जाएगी कितनी, ये हमारी अंतिम जो संख्या होगी वो 994 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित, ना ही 995 7 से विभाजित होता है, ना ही 996, ना ही 997 या 998 ना 999। तो ये हो जाएगा हमारी अंतिम संख्या। अब 900 जो यहाँ पे 94 दे दिया, ये किस नंबर पे है, ये नंबर तो हमको नहीं मालूम है। तो यही हमसे यहाँ पूछ रहा है इसमें कि 105
105 से स्टार्ट होकर 994 तक जितनी भी संख्या, कितनी ऐसी संख्या हैं जो 7 से विभाजित हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे इसकी पहली संख्या तो मालूम है कितना है, 105 है, और इसके बाद सारवांतर कितना हो जाए, 112 में से जो हम 105 को घटा देंगे तो कितना बचेगी, यहाँ पर 7 है, इससे इसको घटाएंगे तो सारवांतर हो गया हमारा 7 हो गया। अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कौन से नंबर पे, वो नंबर हमको नहीं मालूम, तो हम इसको कहेंगे nवें नंबर पे। तो nवें नंबर संख्या हमारी कौन सी है, 994, या फिर उसको कहेंगे अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या को l से भी व्यक्त किया जाता है, तो चाहे an लिख दी या फिर यहाँ पे 994, या फिर an लिख दी या फिर l लिख दीजिए। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, सूत्र, तो सूत्र हमारा होता है an = a प्लस का n-1 इंटू होता हमारा d। तो an के स्थान रख देंगे 994 रख देंगे, और a के स्थान रखेंगे 105 रखेंगे, प्लस का n के स्थान, n तो हमको ज्ञात ही करना है, और d के स्थान हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये प्लस का इसको इधर लेकर आएंगे तो 994 माइनस 105 बराबर बचेगा यहाँ पर 7, और n-1 चाहे पीछे लिखिए चाहे यहाँ पर आगे लिख दीजिए। अब इसको इससे हमको क्या करना, घटाना है। तो 14 में से 5 निकल जाएगा, बचेगा 9 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 घटाएंगे 8 बचेगा, और 9 में से यहाँ पर क्या हो जाए, 1 निकल जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 8, और बराबर में आ जाएगा 7, n- का यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या 889 7 से विभाजित होगी, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा यहाँ पर 1, 18 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, फिर कितना बचा यहाँ पर 4, और 7 7 हो जाएगा 49, तो 127 बार में ये कट जाएगा, तो n- बचा यहाँ 1, और -1 को इधर लाएंगे तो प्लस कौन हो जाएगा, तो 127 प्लस का 1 बराबर n। तो कितना n का मान आएगा, n बराबर आ जाएगा 127 में 1 जोड़ देंगे तो 128 हो जाएंगी संख्याएं। तो 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाजित होंगी वो कितनी होंगी, टोटल 128 संख्याएं हो जाएंगी जो 3 अंक की भी रहेंगी और 7 से विभाजित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा हमसे कि 10 और 250 के बीच भी 4 अंकों कितने गुणज है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारा जो है अगला नंबर भी लगाया जाएगा, 14वां नंबर भी क्वेश्चन 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। देखिए 10 और 250 के बीच 4 के गुणज क्या हो जाएंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो 4 के गुणज कौन कौन होगा, देखिए 10 तो हमारा जो है 4 से विभाजित होता नहीं, तो पहली संख्या हमारी मिलेगी 12, और उसके बाद दूसरी संख्या हमारी मिलेगी 16, फिर तीसरी मिलेगी हमारी 20 मिलेगी, डैश डैश डैश। और क्या 250 जो हमारा जो है कट जाता है यहाँ पर 4 से, तो देख लेते हैं यहाँ पर अगर इसको 4 से हम भाग करेंगे 250 को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाए 4 पंच 4 छंग 24, ये आ गया 24 और 1 यहाँ पर 10, 4 दूनी 8, तो कितना शेष बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा, शेष नहीं बचना चाहिए। तो 250 तो हमारी विभाजित नहीं होती, 248 चेक कर लेते हैं। 248 क्या हो जाएगी हमारी, 4 से अगर काटेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, उसके बाद 8 उतारेंगे, 4 दूनी 8, तो देखिए यहाँ पर शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो अंतिम संख्या कौन होगी, ये हो जाएगी 248 जो 4 से विभाजित हो जाए। 249 तो हमारी विषम संख्या, वैसे भी वो 4 से नहीं कटेगी, तो विषम संख्याएं सम संख्याओं से नहीं कटते यहाँ पर। तो अंतिम संख्या हमारी होगी 248 हो जाएगी। तो जैसे ही हम क्वेश्चन हमने 13वां नंबर आपको लगवाया है उसी प्रकार से आपको जो है 14वां नंबर भी कंप्लीट कर लेना है। ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 12 और डी का मान कितना हो जाएगा, ये इनसे इनको घटाएंगे 16 माइनस का 12 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4। और अंतिम संख्या कौन है, एनवें नंबर पर यह है 248। सेम वैसे ही क्वेश्चन लगाया जाएगा। एन का मान जैसे यहाँ पे 994 रखा है तो इसमें क्या रखना है, एन के स्थान पे 248 रखना है, ए के स्थान रखना है तो आपको जो है 12 रखना है और डी का मान कितना रखना है, यहाँ पर 4 रखना। तो ये वाला क्वेश्चन जो 14वां नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे जो क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।